हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल GK9 मैथ में। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं भूगोल क्लास 10 चैप्टर 2 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है ना। आज का जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है और 2026 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी वीडियो डाले आप तक पहुंच जाए और आप उसका परिपूर्ण रूप से जानकारी ले सके और अपना बिहार बोर्ड का अच्छा तरह से तैयारी कर सके। तो चलिए, ये फाइनल एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, क्लास 10 भूगोल चैप्टर 2 VVI ऑब्जेक्टिव। ठीक ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2026 के लिए। इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या दिया है जी। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। ठीक है ना। खरीफ फसल कौन होता है, तो चावल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? चावल। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है, तो आंसर हो जाएगा गेहूं। आंसर क्या होगा? गेहूं हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। ठीक है ना। जो वन का जो विस्तार होता है सबसे अधिक भारत के किस राज्य में होता है, तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है। जूट का जो उत्पादन होता है, जिससे रेशम धागा प्राप्त होता है, ठीक है ना, इसके उत्पादन में कौन सा राज्य जो है भारत का आगे है, तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है। गेहूं का उत्पादन जो होता है इसमें सबसे आगे राज्य कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 6 नंबर क्वेश्चन है, चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है। ठीक है ना। यानी भारत में अगर देखा जाए तो चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आता है, तो पश्चिम बंगाल। कौन सा आता है? पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है। यानी शीत जो पड़ता है, ठीक है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ओस कहते हैं, पड़ता है। तो कौन से ओस जब पड़ता है तो फसल उगाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा गेहूं। ठीक है ना। 8 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है। कौन सा राज्य जो है चाय का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा असम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 9 नंबर, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है कि महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है, आंसर हो जाएगा कपास। आंसर क्या होगा? कपास। 11 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ठीक है ना। उत्तर भारत जो है, और उत्तर भारत के किस राज्य में गन्ना का उत्पादन जो होता है सबसे अधिक होता है, तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन दिया, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, आंसर हो जाएगा गुजरात। 13 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। दक्षिण भारत में गन्ना जो होता है, जो ईख होता है, उसका उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है। ठीक है ना। भारत की जो आबादी है, कितना आबादी जो है कृषि कार्य से, यानी लोग कृषि का कार्य करते हैं, खेती गृहस्थी करके अपना जीवन यापन करते हैं, तो आंसर हो जाएगा 2/3 भाग। अगला 15 नंबर, इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो आंसर हो जाएगा जनसंख्या। आंसर हो जाएगा जनसंख्या। 16 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक ना। पौधों के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है। अगर कोई भी पौधा हो गया, उसमें अंकुर आता है, तो कितना तापमान चाहिए? 6 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है, यानी किस राज्य में की जाती है, आंसर हो जाएगा केरल राज्य में की जाती है रबर की खेती। भारत का एक ऐसा राज्य है, ठीक है ना, भारत का एक राज्य है केरल, जहाँ पे रबर की खेती की जाती है। चलिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, आंसर हो जाएगा झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में
स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा कुरवा। झारखंड में स्थानांतरित कृषि जो होता है उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा कुरवा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिए, 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? तो आंसर हो जाएगा 14 करोड़। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृषित भूमि है? तो आंसर हो जाएगा 84% जो है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? ठीक है ना। तो गेहूं आपका कौन सा फसल होता है? रबी फसल। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा मकई। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन धान की एक फसल नहीं है? तो सुमन। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा केरल, ठीक है ना। धान का जो खेती होता है, अगर सर्वाधिक भूमि देखा जाए तो भारत का जो राज्य है, एक राज्य है जिस राज्य का नाम क्या है? केरल। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन दिया है कि धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है? धान का प्रति हेक्टेयर जो होता है सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आंसर हो जाएगा पंजाब। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? ज्वार जो होता है तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन दिया है, बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? ठीक है ना। भारत के कौन सा एक राज्य है जो बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, इनमें कौन निर्वहन कृषि की उपज नहीं है? आंसर हो जाएगा गन्ना। आंसर हो जाएगा गन्ना। अगला यहाँ पे देखते हैं 30 नंबर कि स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता? आंसर हो जाएगा कपास। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा पहला। तेल का जो उत्पादन होता है, तेलहन का जो उत्पादन होता है, भारत में अगर देखा जाए तो विश्व में एक स्थान पर आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 32 नंबर, मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा केरल। केरल में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन भी होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 34 नंबर, ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? आंसर हो जाएगा धान के लिए। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, पंजाब किस फसल का सर्व प्रमुख उत्पादक है? आंसर हो जाएगा गेहूं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा मड़ुआ, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश और बिहार हो गया, जो मोटा अनाज होता है ना उसी को रागी के नाम से जाना जाता है, तो मड़ुआ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बाजरा। बाजरा का दाल नहीं बनता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? तो आंसर हो जाएगा रोपण। आंसर हो जाएगा रोपण। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार हैं? आंसर हो जाएगा कहवा। कहवा फसल के प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 40 नंबर। 40 नंबर है, असम में चाय के कितने बागान हैं? तो आंसर हो जाएगा 750। असम जो राज्य है, असम की राजधानी कहाँ है? तो दिसपुर है, ठीक है ना। और भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य है, और 28 राज्य में से असम एक राज्य है जहाँ पे चाय के बागान कितने पाए जाते हैं? तो 750। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 41 नंबर, कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होती है? तो आंसर हो जाएगा 170। 170 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिमी बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगला 43 नंबर, कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 210 दिन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? तो आंसर हो जाएगा तंबाकू। आंध्र प्रदेश जो होता है, ठीक है ना, सबसे आगे किस फसल के उत्पादन में है, ठीक है ना।
तो आंसर हो जाएगा तंबाकू का उत्पादन जो है आंध्र प्रदेश सबसे अधिक करता है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा समस्तीपुर। समस्तीपुर जो है तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 46 नंबर, इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? तो आंसर हो जाएगा केसर। 47 नंबर है, दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है ना, कमेंट भी कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, ठीक है ना, ताकि वो अपना सही ढंग से तैयारी कर सके। सारे सब्जेक्ट का वीडियो धीरे धीरे हम लोग डालते रहेंगे, ठीक है ना। आप अपना अच्छा तरह से तैयारी ज़रूर कर पाएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो हमसे ज़रूर जुड़िए और जुड़कर आप अपना तैयारी अच्छा तरह से ज़रूर कीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 48 नंबर, गन्ना अनुसंधानशील किस शहर में है? आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशील कहाँ स्थापित है? आंसर हो जाएगा लखनऊ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 50 नंबर। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, शस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? आंसर हो जाएगा जनसंख्या। 51 नंबर, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा खरीफ, ठीक है ना। वर्षा ऋतु में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो खरीफ फसल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिए, 52 नंबर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है या पड़ाव है? तो आंसर हो जाएगा गेहूं। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, दाल किसका मुख्य स्रोत है? तो आंसर हो जाएगा प्रोटीन। दाल में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर कि अनानास उत्पादन में अग्रणी है, यानी अनानास का उत्पादन करने वाला भारत का कौन सा राज्य है आगे? तो आंसर हो जाएगा मेघालय। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? 9 करोड़ टन। वार्षिक जो उत्पादन होता है धान का वो देश में कितना है, ठीक है ना, तो 9 करोड़ टन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन दिया, देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है? तो 1990 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? तो आंसर हो जाएगा 100 से 200 सेंटीमीटर। अगर धान की खेती करना है तो वर्षा कितना होना चाहिए? 100 से 200 सेंटीमीटर होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर कि गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? तो आंसर हो जाएगा 7 करोड़ टन से ऊपर। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है? तो आंसर हो जाएगा 185 लाख। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर देखेंगे। वीडियो में बने रहिए, अंत तक बने रहिए, सभी वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में जरूर आते हैं। देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है? तो आंसर हो जाएगा 2800 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है? 2700 यानी 2750 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन है कि कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? कॉफ़ी का जो पौधा होता है उसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो 3 से 6 मीटर। कितना होती है? 3 से 6 मीटर। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना है? यानी अगर गेहूं पक रहा है, ठीक है ना, तो उस समय तापमान की आवश्यकता कितनी होती है, ठीक है ना। एक अच्छा तापमान की आवश्यकता कितनी होती है? तो 21 से लेके 26 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 64 नंबर, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा शुष्क कृषि। शुष्क मतलब सूखा हुआ, ठीक है ना, यानी सूखे हुए भूमि पर कृषि होता है, ठीक है ना। 75 सेंटीमीटर से अगर कम वर्षा जिस क्षेत्र में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? यानी कपास का उत्पादन करना है तो कौन सा मिट्टी जरूरी होता है? तो आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। देखिए इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो
यानी रेगुर मृदा, यानी काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है? रेगुर मृदा होता है, ठीक है ना। यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है? अगर ईख जो होता है उसका उत्पादन करना है तो तापमान कितना होना चाहिए कि अच्छा तरह से गन्ना का उत्पादन हो सके? तो 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए तापमान। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा गोरखपुर देवरिया। आंसर हो जाएगा गोरखपुर देवरिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन है, चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा बोही। चीनी किस्म की जो चाय बनती है, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो बोही कहते हैं। 69 नंबर, निम्नलिखित में किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा झूम कृषि को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 72 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि भारत की अर्थव्यवस्था को मय आधार क्या है? ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा कृषि। भारत की अर्थव्यवस्था को अगर बनाए रखना है तो सबसे अधिक लोग जो होते हैं भारत के, वह किस पर निर्भर होते हैं? तो कृषि पर निर्भर होते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की कार्य की प्रधानता है? तो आंसर हो जाएगा जीवन निर्वाहक कृषि। यानी भारत में अगर कोई व्यक्ति का जीवन निर्वाहक है तो वह कृषि ही आधार है। यानी सबसे अधिक लोग कृषि पर ही आधारित होकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस प्रकार से 73 क्वेश्चन जो था एनसीईआरटी बुक का भूगोल का दूसरा चैप्टर कृषि से है, ठीक है ना। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और इसमें से एक भी नहीं छूटेगा अगर अच्छा तरह से आप इसको याद कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आप फाइनल एग्ज़ाम में ज़रूर एक अच्छा नंबर ला सकते हैं। एसएसटी में अभी एसएसटी का क्लास चल रहा है, धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट का हम वीडियो डालना शुरू कर देंगे। तो आप चैनल से ज़रूर जुड़ जाए और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है ना। ऐसे ही वीडियो नेक्स्ट लेकर आएंगे, ठीक है। चलते हैं, गुड बाय, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।